अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, पुनः प्रणाम अनंत श्री। आपने इन अनुभवों के पार जाने का महत्व बताया, पर इन अनुभवों से मन की शक्तियों का भी तो अनुभव होता है। बिना ऐसे अनुभव मन की शक्ति को कैसे जाने, और बिना मन को जाने पार कैसे हों। अभिषेक, मन की शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली हैं। उनको जानने के लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसे जो अनुभव हैं, उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं। देखो, उदाहरण के लिए तुम उपनिषदों की तरफ लौटो, वो तुमको ऐसे कोई किस्से कहानी नहीं बताएंगे, विशुद्ध ज्ञान तुम्हारे सामने रख रहे हैं, वो काफ़ी है। और उस विशुद्ध ज्ञान में उतरना ही तो मन की अपरिसीम शक्तियों को जागृत कर लेना है। मन की शक्ति क्या है? हाँ, कल्पना मन की शक्ति है, इमेजिनेशन की बहुत ही शक्ति है, प्रचंड शक्ति है कल्पना की। लेकिन कल्पना की सृजनात्मक धारा का उपयोग, कल्पना के माध्यम से जीवन को संवारने का प्रयोग, वो, और कल्पना का भी हम संतुलित उपयोग तब कर पाएंगे जब हमारे मन की स्थिति सुलझी हुई और स्पष्ट होगी। मन की शक्ति का देखिए झमेला क्या होता है, तुम जानते ही हो। अनंत इतने दिन आते रहे, कितने हमारे आसपास तो एक से एक सैंपल आते रहते हैं। पिछले 25-30 साल में हमने तो इतने सैंपल देखे हैं कि उसके बाद तो फिर 2-4 किताबें बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी जा सकती हैं, बड़ी उनमें कॉमेडी भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा। मन की शक्ति सूक्ष्म में, जो अछाया ने प्रश्न पूछा ना, सूक्ष्म लेना, सबको सूक्ष्म में लेना है। स्थूल से बड़ी परहेज है लोगों को कि स्थूल में जिया तो क्या जिया, सूक्ष्म में जिया तो जिया। सुन रहे हो स्थूल, कान में आवाज जा रही स्थूल, देख रहे हो आंखों से ये स्थूल, हम बैठे हैं स्थूल, उधर बैठे हो तुम स्थूल। हम इधर सूक्ष्म हो जाएं, यानी कि दुनिया से निकल लें सूक्ष्म होके, लाइफ खत्म। उधर तुम सूक्ष्म हो जाओ, मुद्दा खत्म, क्या बचा? सूक्ष्म हो गए। ये स्थूल सूक्ष्म का बड़ा जंजाल लोगों ने पैदा कर लिया। हमारे पास कितने लोग आते रहे, आए बैठे, आंख बंद करके बैठे हमारे सामने, झूम रहे हैं बैठ के। क्या आपको सूक्ष्म में अनुभव कर रहे हैं? सूक्ष्म में अनुभव कर रहे हैं। तो हम अक्सर कुछ लोगों से कह देते थे, कुछ के लिए मन में सोचते थे, काहे इतना झंझट किया, इतना पैसा खर्च किया, उतनी दूर से टिकट कटाई, आए, मेहनत ली। सूक्ष्म अनुभव करना है तो करो, जाके अपने घर में बैठ के अनुभव कर लो। लालसा, मन की यथार्थ की चाहना तो स्थूल अनुभव की है। मन की शक्तियां जो है ना, मन की स्पष्टता में है अभिषेक, अनुभवों में नहीं है। जब मन स्पष्ट होगा और इस काल्पनिक जंजाल से, इस गार्बेज से मुक्त होगा, तो उसकी कल्पना भी उड़ान भरेगी। अभी नहीं उड़ान भर पाएगा, अभी तो कल्पना में ही कुल अटक जाता है, कल्पना में अटक जाते हैं। कल्पना वास्तविक बनेगी, मन की शक्ति सामने आएगी, तो मन का स्पष्ट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं ना, तो इसलिए अनुभव और अनुभव के पार जाने की जरूरत नहीं है, किसी अनुभव की जरूरत नहीं। अब तुमने मुझे सुना, देखिए मेरा काम क्या है, जैसे तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर 5 साल MBBS पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल किया, MS किया, पता नहीं तमाम काम किया। तुम गए तो उसने बस तुमको 5 मिनट देखा, अच्छी खासी फीस ली तुमसे, 5 मिनट देखा, तुमको पर्चा लिखे, दवाई लिखा, 2 गोली में तुम्हारा काम खत्म, ठीक हो गए तुम। अब तुम पूछो कि भाई ये दवा लाने के लिए क्या हमको भी 5 साल पढ़ना जरूरी है, इतना अनुभव, इतना प्रैक्टिकल सब जरूरी है? वो डॉक्टर के लिए जरूरी था, तुम्हारे लिए जरूरी थोड़ा ही है। भगवान बुद्ध इसीलिए अक्सर अपने को कहते थे कि मैं वैद्य हूँ, मैं आत्मा का वैद्य हूँ, यानी कि तुम्हारे लिए वैद्य का काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम भी वही, डॉक्टर का, वैद्य का। जिन अनुभवों से मैं गुजर गया, जिन बेवकूफ़ियों से मैं गुजर गया, उनसे तुम्हें गुजरने की ज़रूरत कहाँ है? अगर मैंने तुम्हारे लिए उस चीज़ को स्पष्ट कर दिया, उस रास्ते को प्रशस्त कर दिया, तो तुम्हारे लिए तो चुटकियों में काम हो गया। यानी कि
जिन उतार चढ़ावों को, जिन भूल भुलैया में, जिन बेवकूफ़ियों में मान लीजिए मैंने समय नष्ट किया, तो आज मेरे माध्यम से तुम तो उसको ऐसे ही पार कर जाओगे, उसमें उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। जो क्रीम थी, जो इस सारे अनुभव से, उतार चढ़ाव से जो क्रीम थी, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तुमको क्रीम मिल गई। अब क्रीम के बाद फिर तुम्हारी इच्छा हो रही कि फिर हम मथें जाके, तो क्रीम को मथ के क्या निकलेगा भगवान जाने। तो अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। इसीलिए गुरु का रोल क्या होता है, अगर गुरु ने भटक लिया है तो उसके चाहने वालों को भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही बता देगा कि भाई ये सब ऐसे नहीं है, और तुम अगर बात को समझ गए, तुम्हारा भटकाव बच गया। बस एक बात मोटी मोटी याद कर लो, मन की शक्ति मन की स्पष्टता में है। मन की शक्ति मन के निर्ग्रंथ होने में है, उसके कॉम्प्लेक्स लेस होने में है।